करना पड़ेगा या नहीं, नए से बनाते हैं ना, वैसे नए से बनाए क्योंकि एक काम करते हैं, सुनो सुनो, एक काम हम ज़रूर कर रहे हैं कि अपडेट वाला मेनू हटा दे रहे, डिलीट के बगल में एक इमेज लगा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब बगल में हाँ, एक एडिट का आइकन लगा दे रहे हैं, उस पर काम करना शुरू करें, इतना कर सकते हैं ना। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हम फ्रंट एंड पे जाके जो हमारा लेआउट था ना, लेआउट में ये अपडेट वाला चिन्ह हटा दे रहा है ये, ठीक है। अभी ये यहाँ से अपडेट गायब भी हो गया। अब डिलीट में आके तुम्हें यहीं पर अपडेट मिले और डिलीट की जगह लिख दे रहे हैं ऐसा, अपडेट ऑब्लिक डिलीट, ऐसा अपडेट ऑब्लिक डिलीट यहीं से होगा, है ना, ठीक है। करें स्टार्ट। यस सर। अब यहाँ ध्यान दो, हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो देखो एडिट का हम एक आइकन लेते हैं क्योंकि हम यहीं पे ये फंक्शनैलिटी चाहते हैं। तो यहाँ आए और यहाँ हमने ले लिया एडिट आइकन, कोई सा भी एडिट आइकन ले लिया, आराम से देखते जाओ, है ना। आप साथ में करने की कोशिश करोगे समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले समझ लीजिए। एक एडिट आइकन लिया और सेव कर लिया, ठीक है। जहाँ पर ये अपन का node2pm में डाला था वहीं पर अपन ने एडिट वाला भी डाल दिया, edit.png, ये फाइल चली गई, ठीक है। सबसे पहला काम है कि यहाँ पे हमें वो फाइल दिखानी है। तो ये कौन सा पेज था आपका, डिलीट वाला कंपोनेंट था। आप डिलीट वाले में गए और डिलीट वाले में जाके आपने यहाँ एक और इमेज चाहिए, तो इमेज आपको लानी पड़ेगी ना, इमेज लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर तुमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद लिख दिया माई एडिट img, किससे, फ्रॉम // के अंदर, और इमेज का नाम क्या था, इमेजेस में जाके देख लो edit.png, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ मैंने लिया edit.png, इतनी बात क्लियर है सभी को। और अब सेम टू सेम ये इमेज मुझे दिखानी है माई एडिट img। तो माई एडिट img पहले कैसे दिख जाए, हमने कहा जैसे ये एंकर में दिखे ऐसे यहाँ दिखा दें। तो ये वाली इमेज है अपनी जो कॉपी करके लाए हैं वो ये है, और इसकी जानबूझ के मैं इसकी करता हूँ कॉपी और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि आप पहले एक इमेज को ला के यहाँ दिखा दें, ठीक है। दिखा दी हमने इमेज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, और साइज़ वगैरह वही रखी। तो देखो एक इमेज दिख रही बढ़िया, है ना। आपको डिलीट की भी दिख रही है नहीं। अगला काम ये कि इसको क्लिकेबल बनाना है, ये क्लिकेबल बन जाए। तो चाहे तो आप CSS का यूज़ करके बना सकते हो, या फिर आप ऐसे करके एंकर का यूज़ करके भी बना सकते हो। तो मैं एंकर टाइप करता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, AHREF बराबर हैज़, और इस ए को इसके बाद बंद करो ताकि ये क्लिकेबल हो जाए। देखो तुम्हें चाहे कुछ भी करना हो, चाहे तुम्हें डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, कुछ भी करना हो, तुम्हें ID तो भेजनी पड़ेगी, बिना ID के कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा चलो एक, क्योंकि अब देखो क्या करना पड़ता, हम चाहते हैं हम जैसे ही भेजें तो एक ID जाए, ID जाके बैकएंड से वो बस डाटा लेके आए जो, है ना, और फिर वो टेक्स्ट बॉक्स में दिखाए, है ना, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाए। तो ये अब ये काम हम बैकएंड की तरफ भी कर सकते हैं, चूँकि ID हमारे पास है। तो तुम सबसे पहले एक चीज़ ये समझो हम चाहते क्या हैं। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ क्लिक करें तो यहीं पे नीचे कहीं अलग से खुल जाए या दूसरे पेज में खुले, यही खुल जाए इसी पेज के, इसी पेज के नीचे खुल जाए, ये चाहते क्या, इसी पेज के नीचे आ जाए अपने आप। अलग पेज के लिए फिर भेजना पड़ेगा। हाँ, मतलब कंडीशन तो दो है ना कि तुम चाहते क्या हो। हम चाहते क्लिक करें या यहीं साइड में खुल जाए, यहाँ खुल जाए, कहाँ खुल जाए वो तुम्हारे ऊपर। यही साइड में बनाओ थोड़ा अच्छा लगेगा ना। अच्छा लगने की बात नहीं, यहाँ सही रहेगा। नहीं, बात अलग पेज खुलता है, अलग पेज में। हाँ, तो अलग पेज में तुम्हें क्या करना है, अपनी पहले तो देखो तुम अभी कुछ मत करो, सबसे पहले तो ID भेजो। तो यहाँ तुमने सेम टू सेम ऐसे ही कुछ लिया, ऑन क्लिक, बड़ी ईमानदारी से तुम्हें काम करना पड़ता है। ऐसा लिया और यहाँ पे तुमने दे दिया क्या, माई एडिट, और key._id तुमने भेज दी। इतनी बात समझ में आई।
आपकी अंडरस्कोर आईडी भेज दी, मतलब अब इसमें तुम्हें कुछ काम करना है। आईडी तुम्हारे पास है, अब तुम्हें इसमें कुछ काम करना है कि हम क्या काम करा सकते हैं। तुम्हारी माई डायल तो लगा हुआ है, वो डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पे तुमने यहाँ लिखा कॉस्ट ऐसे माई एडिट, ठीक है, और एरो फंक्शन बनाया, यहाँ आईडी आ गई। तो पहले तो तुम चेक कर लो कि ये आईडी तुम्हें दिख रही है या नहीं दिख रही है। पहले आप चेक कर लो कि ये आईडी आपको नज़र आ भी रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो हम एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं। एक ये आईडी हमें नज़र आ रही है, तो आईडी दिख रही है हमें, आईडी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। इमेज का कलर ऐसा क्यों हो गया? माई एडिट, अच्छा हाँ, मालूम है क्या तुमने, हाँ इमेज थोड़ी लिखना था, माई एडिट में लिखना है, ठीक है। देखो सेम हो गया तो गड़बड़ हो गई ना। माई एडिट ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम कोडों में आती है, तो इसको बग्स बोलते हैं, बग्स सुधारने पड़ते हैं। तो यहाँ आप देखो क्लिक कर रहे हैं, तो अभी काम की तो कोई भी काम है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो, अपने आप हो जाता है धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमने कहा यार आईडी आ गई, अब क्या करें। अब चूँकि तुम्हें दूसरे पेज में चाहिए ना, तो तुम यहाँ से डाटा मत मंगवाओ, तुम इसको ही दूसरे पेज में भेज दो। हाँ, दूसरे कंपोनेंट में भेज दो, रिएक्ट का यूज़ करते हुए सीधा भेज दो, ठीक है ना। तो दूसरे पेज में भेजने का तरीका सबसे सिंपल तरीका है, एक वैल्यू को दूसरे कंपोनेंट में भेजने का तरीका है यूज़ परम हुक से तुम निकाल सकते हो। तो भेजते कैसे हैं, पहले तो हम एक नया पेज बनाए, एडिट वाला पेज बनाए, है ना। एडिट वाला पेज कहीं क्लिक करने पे थोड़ी खुलना है, इस पर क्लिक करने पे खुलना चाहिए। तो वो पेज हम बनाते हैं अलग से कंपोनेंट जिसमें हमें दिखना है, क्योंकि तुम्हें चूज़ किया कि मैं अलग पेज में दिखना है, तो हमें बनाना पड़ेगा एक। तो हम आए काय में आए SRC में आए, SRC में आए, पेजेस में आए, और यहाँ एक अलग पेज बना रहे हैं क्या, edit.jsx। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आए कॉस्ट एडिट, यानी मानने का मतलब यही है, साथ में रिएक्ट, साथ में जहाँ जैसा लॉजिक है वो लगाना है तुम्हें, दोनों एक साथ, है ना। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों है इसमें, और दोनों ही कोडिंग वाले हैं। यहाँ पर आराम से आ गए, और यहाँ तुमने लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडिट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं, एडिट योर डेटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस पर क्लिक करें, वो एडिट योर डेटा वाला पेज पहले दिख जाए हमें, है ना। तो उसके लिए तुम फ्लैग बना लो, मतलब app.jsx में जाके तुम बता दो किस चीज़ पे तुम्हें एडिट दिखवाना है। तो हमने कहा जब रूट हमारा पाथ एडिट मिली, फ्लैग जब उसको एडिट मिली URL पे, तो एलिमेंट हमारा कौन सा आ जाए, जो हमने अभी पेज बनाया है एडिट वाला, ये वाला कंपोनेंट आ जाए ऊपर इम्पोर्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़ें। तो अब क्लिक करने पर एडिट आएगा कैसे, तो तुम तो यहाँ थे ना, डिलीट वाले में थे तुम यहाँ। अब यहाँ माई एडिट में अलर्ट में आईडी दिखानी थोड़ी, तुम यहाँ से जंप कर जाओ, एडिट फ्लैग दे दो। तो एक पेज से दूसरे पेज तक नेविगेट करने के लिए आप कौन से हुक का यूज़ करते हैं, यूज़ नेविगेट। तो ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट द यूज़ नेविगेट हुक। तो तुम्हें तुरंत बताना है, तुम जो कर रहे हो वही बता। तो जो तुम्हारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो इसी से रेज होते हैं, लेकिन तुम यहाँ कर तो लेते हो, वहाँ बता नहीं पाते, तो ये दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए भैया बता रहे हैं, करते चलना, है ना। इसलिए क्वेश्चन मैंने अलग से भेज दिए हैं कि आप उसको पढ़ लो। इम्पोर्ट यहाँ से ले लिया मैंने यूज़ नेविगेट, और यूज़ नेविगेट का मैंने बना लिया एक सिंपल सा कांस्टेंट बना लें, एक बना लिया कॉस्ट, और उसका नाम दे दिया नेविगेट, और बराबर यूज़ नेविगेट ये दे दिया। इसका अपन ने ऐसा बना लिया, ठीक है। अब इस नेविगेट को हमने क्या किया, यहाँ से जंप करवा रहे हैं हम। ये क्या किया मैंने, इसको नेविगेट को जंप कराया, क्या, जब हम एडिट टाइप करें तो वो खुल जाए, सिंपल। इतनी बात आपको समझ में आई। अभी देखना क्या होता है। अभी हम यहाँ हैं, जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ गया, समझ रहे, जैसे क्लिक, मतलब अपडेट वाले में थे, जैसे क्लिक करो तो ये वाला पेज आ गया। बात समझ में आ रही। क्लिक कर, तो अब क्योंकि तुम्हें दूसरे पेज में चाहिए, तो पहले मेरा फ़र्ज है कि जाके दूसरा पेज तो दिखाओ, ऐसे करके। इतनी बात समझ में आई। अब इस पेज तक तुम्हारी आईडी भी जानी चाहिए, आईडी ज़रूरी, आईडी भेजनी पड़ेगी तुम्हें। अभी तो पेज बस आई, तो आसान था, तो पेज आने के लिए अब आईडी जानी चाहिए। तो सुनो हम क्या करने वाले, ये आईडी मुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ मैंने लगाया बैकटिक, क्योंकि आईडी भेजनी है मुझे, बैकटिक लगाया, यहाँ पे भी मैंने बैकटिक लगाया, और
यहाँ स्लैश करके मैंने डॉलर के साथ लिख दिया आईडी, ताकि ये वेरिएबल है तो ऐसा लिख दिया, यानी एडिट स्लैश आईडी। अब ये कोई फ्लैग तो है नहीं इतना बड़ा, फ्लैग तो इतना था, एडिट फ्लैग था और उसके बाद तुम्हारी कोई वैल्यू थी, यही था ना। तो तुम्हें अभी तुम क्लिक करोगे तो मालूम क्या होगा, अब पेज नहीं खुलेगा तुम्हारा, क्योंकि वो फ्लैग तो इस फ्लैग पे खुलना था एडिट पे, लेकिन अब तो तुम्हारा फ्लैग यहाँ ये बन गया ऐसा, इस फ्लैग पे तुमने वो चाहिए ये पूरे को फ्लैग मारना। तो तुम्हें अपनी ऐप में ब्राउज़र राउटर को ये बताना है कि भैया एडिट तक मेरा फ्लैग था, बाकी जो बचा वो आईडी थी, ये बताना पड़ेगा उसको। वो बताने का तरीका क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है कॉलन डबल पॉइंट, उसके थ्रू तुम बताओगे। तो ये बताना कहाँ पड़ता है, ये याद रखना है, app.jsx में बता दो कि देखो इतना मेरा फ्लैग था, उसके बाद तुम्हें जो भी मिल रहा है वो मेरी आईडी थी, ऐसे बताओगे तो समझ रहे बात है ना। नहीं तो वो पूरे को फ्लैग मानता, वैसा फ्लैग है ही नहीं यहाँ। तो अब वो मान गया कि इतना तुम्हारा फ्लैग और ये तुम्हारी आईडी है। अब इसको तुम अभी अब देखना, अब वो खुल जाएगा, लेकिन वहाँ कोई वैल्यू थोड़ी, अब देखना खुलने लगेगा। तुम यहाँ पे थे, तुम क्लिक कर रहे हो, तुम आ गए यहाँ पे थे, क्लिक करो आ गए, यानी अब वो समझिए कि इतना तुम्हारा एडिट है, इतना तुम्हारी वैल्यू। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे पहले रिट्रीव करानी है। तो जिस कंपोनेंट के यूआरएल पे कोई वैल्यू दिखती है, उसको यूज़ करने के लिए एक हमारे पास हुक है, उस हुक को बोला गया है यूज़ परम। क्या बोला गया है, यूज़ परम। आपने इंपोर्ट किया यूज़ परम हुक को, यूज़ परम ले आए और यूज़ परम का आपने बनाया वेरिएबल कॉस्ट आईडी बराबर यूज़ परम, ये आपने बना लिया, वो आईडी तुम्हें मिल गई। और वो आईडी मिलने के बाद तुम्हें यहाँ पे मिल गया आईडी ऐसा। तो यहाँ पे आप आए ऐसा सिंपल, देखो जिस पे आप क्लिक कर रहे हो वो वाली आईडी तुम्हें मिल गई, जिस पे आप क्लिक कर रहे हो वो वाली आईडी तुम्हें मिल गई दूसरे पेज तक। तो सोचो कैसे आई, यूज़ परम के द्वारा भेजी, कैसे यूज़ नेविगेट के द्वारा। तो जंप करते हो पेज, वैल्यू भेजी कैसे, स्लैश लगा के बैकटिक लगाया और ब्राउज़र राउटर में कॉलन लगा दिया, ऐसे होती ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अब तुम्हारा फ़र्ज क्या है, तुम्हारे पास केवल आईडी है उस रिकॉर्ड, उस आईडी के थ्रू तुम्हें पूरा डाटा निकालना है, वहाँ से बैक एंड से निकाल के टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दो। और जब आईडी के थ्रू डाटा आता है ना, तो अरे में नहीं आता, ऑब्जेक्ट में आता है। तो हम क्या करेंगे, बात समझिए, बहुत आसान काम होने वाला है। तो डाटा तुम्हारा किस नाम से तुम्हारा डाटाबेस था, TanuDB, कहाँ गया, TQRST सबसे नीचे है, कोई ये नाम का ऊपर ही स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा डाटाबेस है ना। अब बात समझना, तो भाई मेरे इसमें आईडी के थ्रू अब बड़ा आसान हो गया। देखो यहाँ तक आ गया, ये सब तुम्हें दिखानी थोड़ी थी। अब तुम लगाते हो इस पेज में इंपोर्ट, और क्या लगाते हो, यूज स्टेट, और क्या लगाते हो, यूज इफेक्ट, दोनों लगा रहे हो क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, है ना। यूज, अब तुम डाटा को लोड कराओ, तो लोड कराने का तरीका क्या है, कॉस्ट लोड डेटा बराबर एरो ऐसा लेट, एक एपीआई ले लो, एक एपीआई। तो डिस्प्ले वाली जो एपीआई है उसी की अपन कॉपी कर लेते, क्योंकि इतना तो आधा अपन को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतनी कॉपी करी मैंने और एडिट वाले में गए हमने एपीआई का, क्योंकि तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि इतना तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, है ना, डिस्प्ले। अब ये तुमने किया, स्टूडेंट तक तो सेम रहेगा, डेटा डिस्प्ले, तो इसको मैं लिख देता हूँ एडिट डिस्प्ले वाला यूज़ कर लेते हैं ना, एडिट डिस्प्ले। नहीं अपन यूज़ नहीं करें, बार बार बना रहे ताकि और सीखो, वो यूज़ पर तुम लोग बाद में करोगे। अभी हम सीख रहे हो तो हर बार कोशिश करो कि फिर करो, नहीं समझे बनाने, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहे ना तुम्हें। वो दिमाग तुम कब लगाओगे, जब तुम करोगे, तुम सोचोगे यार ये कंपोनेंट तो बार बार क्यों बनाया, हम इसको यूज़ ना करेंगे, वो तब लगेगा। तो अभी से तुम लगाओगे तो फैल जाओगे, इसलिए अभी पूरा करो, सीख रहे हो तो, है ना। तो क्योंकि कई लोग को भी ये बात ही नहीं समझ में आएगी क्या करते हैं ना, इसलिए सीखने समय देखो, आप इकट्ठे सीढ़ी मत उतरो, एक एक करके उतरो। इकट्ठी सीढ़ी उतरना जब तुम्हारा प्रोजेक्ट मतलब वो चल रहा हो, जब लाइव काम कर रहे हो। अभी सीखने पे तो पूरा सब मान लो, है ना। तो बात समझना, एडिट डिस्प्ले पे आए और यहाँ पे अब तुम्हें एक्सियोज भी लगाना है। तुम यहाँ पर आए, इंपोर्ट किसको, एक्सियोज को, किससे, एक्सियोज से। अब तुमने यहाँ लगा दिया क्या, एक्सियोज डॉट, अब पोस्ट या गेट क्या चाहते हो, मतलब तुम यहाँ डाटा को तुम्हें देखो आईडी तो भेजनी पड़ेगी, तो पोस्ट चाहते हो या गेट, दोनों से काम हो सकता है, गेट से भी हो सकता है। गेट से करोगे तो वहाँ तुम्हें रिक्वायर्ड डॉट क्वेरी लगाना पड़ेगा, पोस्ट करोगे तो वहाँ तुम्हें रिक्वायर्ड डॉट बॉडी लगाना पड़ेगा,
समझ रहे? तो तुम यानी ये सब रिक्वेस्ट है, चाहे गेट या पोस्ट। गेट से भी डाटा भेजा जा सकता है क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, समझ रहे? तो हम क्या करें, पोस्ट भेजेंगे मतलब क्या करें, पोस्ट कर दें क्या? पोस्ट कर दो। गेट करें या पोस्ट? अरे सर गेट कर दो। गेट कर दें। तो बात समझ, अब इसका अर्थ समझना, अगर तुमने फ्रंट एंड पे गेट किया तो गेट के थ्रू डेटा भेजना है तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पे यहीं पे क्वेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, समझ रहे ना? क्योंकि यहाँ तुम 2 पैरामीटर नहीं ले सकते, अब तुम्हें क्वेरी स्ट्रिंग यहीं बनानी पड़ेगी, समझे? क्वेरी स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज़ तो तुम यहाँ पे ऐसे बैकटिक लगाओ और यहाँ पे भी बैकटिक लगाओ। पहली चीज़ तो ये हुई, ठीक है? आप डिस्प्ले के बाद लगाओ स्लैश और एक क्वेश्चन मार्क और कुछ मन से कोई वेरिएबल दे दो। तो मैं दे देता हूँ ID और वैल्यू तुम्हारे काय में है? $ID में वैल्यू तुम्हारी इसमें या ID। ये इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग खुद से बनाना। गेट के थ्रू डेटा हमेशा क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू ही भेजा जाता है। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि गेट में तुम एक ही पैरामीटर ले सकते हो विच इज़ द API, और पोस्ट में तुम 2 पैरामीटर तो API कॉमा करके जो डाटा भेजना हो। तो हम तो डाटा भेज ही नहीं पा रहे, तो हमें क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू ही भेजना पड़ेगा जब तुम गेट लिखो, तो है ना? और अगर अब देखो इसके बाद मैंने लगाया था, तो इसके बाद यानी इसके बाद देन के पहले अब पूरा बैकएंड चल गया। बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आएगा वो तुम्हें यहाँ मिलने वाला है, विच इज़ नॉन एज एसिन, है ना? यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो तुम्हें यहाँ मिलने वाला है। इतनी कहानी होनी है, ठीक है? अब हम रिस्पॉन्स के लिए वेट करें, मतलब वहाँ काम करें। तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ तुमने लिख दिया रिस्पॉन्ड डॉट डेटा, जो भी तुम्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो यहाँ दिख जाए। इतनी बात समझ में आई? अब बात समझना, अब तुम आ जाओ अपने बैक एंड में। तो इतना स्टूडेंट तक तो जानता, ये तुम्हें वहाँ पे डील करना पड़ेगा रूट में, क्योंकि तुम्हारा पूरा बैक एंड चल रहा है। फ्रंट एंड को बंद किया, बैक एंड खोला तुमने, बैक एंड में तुम आराम से रूट में आए। एक ही बार का झंझट है, बाकी तो फिर आसान हो जाते हैं, है ना? यहाँ पर आए, अब चूँकि तुमने वहाँ क्या लिया है, तुमने वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट ली ना, तो तुम ये हैंडल कैसे करोगे? गेट रिक्वेस्ट के थ्रू। तुम यहाँ पर लिख दोगे रूट का गेट, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आप लिख दोगे, काय में ऐसा। और टू कंट्रोलर यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लो, टू कंट्रोलर कर एडिट डिस्प्ले, तो सही कह रहे हो। यहाँ लिख दिया मैंने एडिट और डिस्प्ले, यानी एडिट का डाटा डिस्प्ले हो जाए। इतनी बात आपको समझ में आई? अब एडिट डिस्प्ले तुम कहाँ जाओगे? कंट्रोलर में जाओगे। कंट्रोलर में गए, इस फंक्शन को तुम्हें वो क्या करना पड़ेगा? पहले तो तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कर दिया। अब तुम यहाँ पे अपना बना लो, है ना? कॉस्ट ऐसा एसिन बना लो, एसिन यहाँ पे बना लो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बराबर एरो ऐसा। अब याद रखना, जो भी क्वेरी स्ट्रिंग, देखो सेकंड पैरामीटर जो इनपुट भेजते थे उसके जो डाटा था वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आता, लेकिन अब जो डाटा आएगा वो तुम्हारा काय में आएगा? वो आएगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में, क्योंकि तुम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू उसको डील करता है बैकएंड रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से, ठीक है? तो तुमने क्या किया? कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ ले ली ID, वही ID जो वहाँ थी, ID बराबर वही ID, क्योंकि जी स्ट्रक्चर कर रहे हो तुम किसको? रिक्वेस्ट डॉट QUERY, क्वेरी कीवर्ड, ठीक है? जैसे बॉडी था वैसे क्वेरी। और इसको तुम देख लो तुम्हें क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और इस ID को देख लो तुम्हें क्या मिल रहा है, ID मिलने के लिए। और रिस्पॉन्स जरूर सेंड करा दिया करो, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, और यहाँ लिख दिया ओके, ऐसा लिख दिया, ठीक? इतनी बात समझ में आई? यानी जैसे वहाँ से आया तो डाटा तुम्हें यहाँ क्वेरी वो ID दिखनी चाहिए हमें, ठीक है? जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो ID मुझे दिखनी चाहिए। एडिट पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे वो ID नहीं दिखी, इसका मतलब चला है? हाँ, कुछ नहीं चलाया, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ मतलब अब क्यों? क्योंकि वो तो एक्सेस चला ही नहीं ना यार, एक्सेस की रिक्वेस्ट तो आई नहीं, इसलिए सब चीज़ सही लग रहा है। अभी तुम आए काय में? पेजेस में आए, पेजेस में आके तुम काय में आए? एडिट में आए। एडिट में देखो ये दबा सा ये हमें हिंट ये देता है, मतलब सोचो ये फंक्शन यूज़ ही नहीं हुआ, तो तुम्हें यूज़ इफेक्ट तुम्हें चला, ये फंक्शन तो चल जाए भैया। तो इसका ये काम करेगा क्या?
यूज़ इफ़ेक्ट एक साइड इफ़ेक्ट है जो एक बार रन करता है। क्या रन करता है कि जब कोई रेंडर होता है तो एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्या, लोड डेटा एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा सिंपल। अब देखते हैं क्या हुआ। अभी अपन देखो आ गया अपने, जैसे यूज़ इफ़ेक्ट ये लोड डेटा लिखा और आ गया, है ना। मतलब कहने का ये मतलब है कि तुम यहाँ थे, जैसे तुमने किसी पे क्लिक किया और ये आया और यहाँ तुम्हें ये क्या मिल गया, देखो दोनों आईडी अलग है, आईडी मिल गई। अब मोंगोडीबी में आईडी के थ्रू ये क्षमता कि डाटा निकाला जा सकता है। तो तुम्हें बैकएंड में आईडी दिखवानी थोड़ी ना थी। तो आप क्या चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि इस आईडी के थ्रू हम क्या करें, हम यहाँ हमारा जो मॉडल है ना, मॉडल का नाम क्या है, S2 मॉडल। तो डाटा मुझे चाहिए तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, यहाँ सीधा लिख दिया डेटा बराबर, अब वेट, जब तक वेट करता रहे जब तक ना निकाले, S2 मॉडल लिखा मैंने, S2 मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी के तो फाइंड करो, डेट्स फाइंड बाय आईडी है हमारे पास। आईडी का में आईडी, जैसे फाइंड मेथड होता है वैसे फाइंड बाय आईडी होता है। तो मेथड अपने आप मिल जाते हैं। फाइंड बाय आईडी क्या बोलता है कि आईडी के थ्रू डाटा निकाल, इसमें कोई कुछ नहीं लगा। आईडी के थ्रू जो डाटा मिलता है वो डाटा तुम भेज दो फ्रंट एंड में, भेज दो। हमने कहा ठीक है भैया फ्रंट एंड में भेज दो ये डाटा। अब फ्रंट एंड में भेजा, एक ही डाटा मिलेगा मुझे फ्रंट एंड में। देखना अब क्या मिलता है, हम आए, फिर से आए, यहाँ आए, पहले फ्रंट एंड में देख लो कि तुम्हें क्या मिलना है। यहाँ पर आए, कंसोल में आए, यहाँ पे अभी कुछ नहीं लगा। अभी ना क्लिक करेंगे तो फ्रंट एंड में तुम्हें उसका डाटा, इसी का डाटा मिल जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। क्लिक किया तो कोई ऑब्जेक्ट, अरे नहीं है ऑब्जेक्ट है, मिल गया पूरा डाटा। यानी वो आईडी गई बैकएंड से निकल के आई, तो जो आईडी के थ्रू जो डाटा आता वो ऑब्जेक्ट आता, अरे नहीं आता। इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या करना है, अब तुम फिर से फ्रंट एंड में, जब बैकएंड का काम खत्म, बैकएंड का इतना ही काम था कि जो तुमने आईडी उसका डाटा निकाल के तुम्हें दे रहा है। अब फ्रंट एंड में तुम फिर से आए, फ्रंट एंड में एडिट वाले में आए, एडिट वाले में तुम्हें क्या करना है, तुमने डाटा निकाल दिया। अब डाटा को होल्ड करने के लिए एक स्टेप ले लो, डाटा रखे काय में, तो तुमने ले लिया कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट, और यहाँ ले लिया क्या, माई डेटा, और यहाँ क्या ले लिया, सेट माई डेटा, और यहाँ पे क्या ले लिया, यूज स्टेट। और इसको होल्ड करने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सेट माई डेटा में सेट करा दो, है ना। तो सेट माई डेटा में तुमने सेट कराया, कहाँ, ये कंसोल की जगह यहाँ सेट करा दो। सेट माई डेटा में क्या, जो डाटा बैकएंड से आया है ना उस आईडी के थ्रू रिस्पॉन्स के द्वारा, वो इसमें से रिस्पॉन्स डॉट डेटा में सेट करो। इतनी बात समझ में आई। अब यानी जो डाटा सेट माई डेटा में सेट हो गया वो माई डेटा में मिल गया ना तुम्हें। अब माई डेटा एक ऑब्जेक्ट है, उसमें रोल नंबर, नेम, यानी जो भी तुम्हारा बैकएंड में है वो सब भरा हुआ है। जिस पे क्लिक है वो वाला रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस। तो अब इसको तुम दिखा दो ना यार टेक्स्ट बॉक्स में, 4 टेक्स्ट बॉक्स मन से बना लो। यहाँ एंटर एडिट डेटा, यहाँ तुमने लिखा एंटर, क्या लिख दिया, रोल नंबर, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लो। इनपुट टाइप बराबर टेस्ट, इनपुट टाइप बराबर क्या कर लिया, टेस्ट, और वैल्यू। अब चूँकि देखो मैप ऐप नहीं लगाने क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो, मैप तो अरे में लगता है ना, ऑब्जेक्ट में मिल गया। मतलब तुम्हारे माई डेटा में बना हुआ है एक ऑब्जेक्ट, माई डेटा डॉट रोल नंबर बना हुआ है, क्योंकि माई डेटा ऑब्जेक्ट है, याद रखना, अरे नहीं है, मैप नहीं लगाओगे। क्योंकि जो तुम्हें बैकएंड से डाटा मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। क्या ऑब्जेक्ट में मैप लगता है क्या, नहीं, मैप तो अरे में लगता। तो तुम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो ना ऐसा, माई डेटा में वो वैल्यू मिल गई, मतलब माई डेटा डॉट रोल नंबर, क्योंकि माई डेटा बराबर कर्ली बेसिस रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फीस है, सब है। ऐसा लिख दिया तुमने, देख लेते आता कि नहीं। तो पहले इंटर रोल नंबर लिखा तुमने, रोल नंबर जो था वहाँ बस तुम्हें की पता करनी पड़ेगी उसकी क्या क्या कीज़ है, वहाँ बैकएंड में देख लिया करो। एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, रोल नंबर, नेम, और क्या था, रोल नंबर, नेम, फिर क्या था, एंटर सिटी, और क्या था, फीस। यहाँ पर आए BR लगा दो अगली लाइन में, सिंपल। रोल नंबर, फिर यहाँ नेम, अब जो वहाँ की हो वही है ना, फिर सिटी, यहाँ पे BR लगा दिया, फिर सिटी, और यहाँ फीस, यहाँ फीस, ठीक है। रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस ये दे दिया।
अभी तुम देखना क्या होता है, अभी तुम देखोगे, देखो सारा डाटा अपने आप दिख गया, जिस पर क्लिक कर रहे हो वो डाटा तुम्हें दिखना ही दिखना है। क्लिक किया, ये सारा डाटा दिख गया। अब ये हटा दो, ये तो अपने चेक करने के लिए, तो हर काम तुम चेक करते ना बड़ा ईजी हो जाता है। यहाँ पर आओ, ऐसा ये हटा दिया, इंटर की जगह एडिट लिख दो, क्योंकि दिख रहा है डाटा, अब तुम्हें एडिट करना है, एडिट कर दिया। बड़ा आसान काम होता है, मतलब इतने कठिन नहीं होता, इतना बहुत सिंपल ईजी तरीके से एडिट। और इतनी बात सबको समझ में आई, यानी सारी चीज़ें हमें मिलेगी जिस पे क्लिक, मतलब हो क्या ना कंसेप्ट समझो। इसके पहले वाले पेज में तुम क्लिक कर दो, बस आईडी जाती है बैकएंड तक, बैकएंड तक आईडी गई, उस आईडी की तो दोबारा डाटा निकाल के आई, डाटा ऑब्जेक्ट में था, एक स्टेट में होल्ड कराया और दिखवा दिया। समझ रहे बात को। अब उसके बाद तुमने क्या किया, अब आप आए, आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ पर एक बटन लिया, बटन, और यहाँ लिख दिया अपडेट। ठीक है, अब अपडेट, तो भैया हम इसमें चेंज करेंगे, मतलब इसमें दोबारा वो ऑन चेंज सब लगाओ। ठीक है, हम आए, हमने कहा ठीक है भैया, इसमें लगाओ ऑन चेंज, ऑन चेंज, और हैंडल इनपुट, हैंडल इनपुट एक ही फंक्शन बनाए, सब में लगा दें अपन। हैंडल इनपुट इसमें भी लगा दें, हैंडल इनपुट इसमें भी लगा दें, हैंडल इनपुट इसमें भी लगा दें, हैंडल इनपुट इसमें भी लगा दें। ठीक है, अब समस्या ये है कि डाटा तो इसमें पहले से भरा, तो इनके नाम भी रख लो वही सेम वही नाम रखने पड़ेंगे, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ नाम कुछ और रखो, वहाँ रखो, तो डबल आ जाएंगे वो। ठीक है, तो सेम नाम रख लो, सबके नाम भी रख लो ऐसे करके, नेम बराबर और रोल नंबर सेम, यही, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ये रहता है कि एक की दो नाम की हो ही नहीं सकती, एक ही रहेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेम बराबर रोल नंबर नेम, फिर नेम बराबर क्या आ गया, सिटी, फिर नेम बराबर, क्योंकि तुम्हें हैंडल तो करना पड़ेगा, रोल नंबर नेम सिटी और फीस, ये चारों नाम रख लिए तुमने। अब तुम्हें क्या करना है, अब ये करना है कि क्या करना है, हैंडल इनपुट बनाना है। हाँ, तो यहाँ आए, तुमने हैंडल इनपुट बना लिया। कॉस्ट यहाँ बनाया तुमने हैंडल इनपुट, हैंडल इनपुट, और यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे बनाया तुमने ई, और अब सबके नाम उठा लो, तो लेट नेम बराबर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, फिर सबकी वैल्यू उठा लो, लेट वैल्यू बराबर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और अब इसी हुक का यूज़ कर लो, ये जो होता है इसी का यूज़ कर लो, क्योंकि उसमें पहले से भरा हुआ है, उसी में चेंज होगा, तो तुम चेंज करते हो तो अलग से थोड़ी बनाना है। सेट माई डेटा ले लिया तुमने, सेट माई डेटा लिया, और यहाँ लिख दिया तुमने वैल्यूज़ बराबर ऐसा ऐसा लगाया डॉट 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 वैल्यूज़, और यहाँ पे मैप, और यहाँ पे वैल्यू, इतनी चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सब जो भी सेट माई डेटा में, सेट माई डेटा में सेट हो गया, माई डेटा में नई वैल्यू आ चुकी है तुम्हें। अब ये जाके अपडेट हो जाए बस, लेकिन अपडेट तो हो जाए, अब एक और कहानी, अपडेट तो होगा। ठीक है, अपडेट ये तुम बैकएंड तक तो भेज दोगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी जेसन सर्वर में थोड़ी ना अपडेट होना, मोंगोडीबी में अपडेट, तो तुम्हें आईडी भी वहाँ भेजनी पड़ेगी, नहीं तो किस में अपडेट करेगा। अपडेट में आईडी पहले से ही नहीं, वहाँ भेजोगे तो तुम अभी तुम यहाँ पे ये लगाओगे ना, हाँ आईडी है ही है मेरे पास, डाटा है ना, आईडी है। हाँ मतलब वहाँ तुम्हें आईडी भेजनी पड़ेगी, ये बोल रहा हूँ, बात समझना। तो यहाँ हमने लिखा ऑन क्लिक, और यहाँ लिख दिया हैंडल सबमिट, ये ले लिया आराम से। तो यानी कंसेप्ट तो मतलब ये क्लियर किया करो कैसे क्या काम होना है। यहाँ पर आए, यहाँ तुमने अब लगा दिया कॉस्ट हैंडल सबमिट बराबर ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अब लेट, अभी ये API आई बनाओ जहाँ डाटा भेजना है, अब इसमें पोस्ट ही लगाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि डाटा तुम भेज रहे हो। तो कैसे करें हम, ऐसे कर लेते हैं कि API पूरी लिखनी है, तो हम ये इतना हम कॉपी इसलिए करें कि टाइप ना करना पड़े, और कोई बात नहीं, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ तक तो सेम करना पड़ेगा। फिर से आए हम कहाँ, एडिट में आए, और इसमें आके यहाँ हमने ऐसे कर दिया ऐसा स्टूडेंट्स, और एडिट डेटा सेव, हमने कहा भाई एडिट सेव नाम पे ऐसा हो गया ना, एडिट सेव बना नहीं होगा, एडिट सेव। अब मैंने कहा कि भैया एक्सियोस आप डेटा को पोस्ट करो, ठीक है, इस API पे पोस्ट करो, और डेटा काय में है तुम्हारा, माई डेटा में, लेकिन माई डेटा के साथ तुम्हें आईडी भी भेजनी, माई डेटा भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना पूरा, तो
यहाँ तुमने क्या किया, एक मन से आईडी की ले लियो और इसमें दे दी तुमने ऊपर वाली आईडी। कौन सी आईडी? जो तुम्हें इस स्टेट में अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है ना ये वाली आईडी, यहाँ अवेलेबल है, ये वही आईडी थी, ये अवेलेबल है ना, ये आईडी तुमने ली। और ये आईडी लेने के बाद जो है यहाँ पे ये आईडी और क्या किया तुमने, और कॉमा करके क्या किया तुमने, डॉट 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 मतलब माई डेटा। क्या? ये तो मैंने मन से की भी आईडी, माई आईडी, ये तो मन से टाइप किया नाम कुछ, ये आईडी वो वैल्यू आ गई जो भी थी, की वैल्यू बना रहा है मन से, क्योंकि तुम्हें आईडी ही भेजनी है बैकएंड तक। और ये अर्थ समझ में, ये क्या कर दिया, माई डेटा में जो कुछ ये बना ना, रोल नंबर, नेम, सिटी, वो सब एक्सपेंड हो गया और आईडी भी उसके संग, यानी ये पूरा डाटा जाएगा बैकएंड तक। स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया, डॉट 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 माई डेटा, तो माई डेटा में जो भी था ना, रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस, वो सब आ गया, साथ में आईडी भी, मतलब अब ये पूरी चीज़ जा रही है, आईडी भी जा रहा है, रोल नंबर भी जा रहा है, नेम भी जा रहा है, सिटी भी जा रहा है, फीस भी जा रहा है, ये मतलब हुआ। तो डॉट 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 इसे तो यूज़ किया जाता है, ये कई जगह मिलता है। एक्सो तुम ये पोस्ट कर दो, और पोस्ट करने के बाद क्या करो, जो भी तुम वहाँ काम करते हो बैकएंड में, तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स देना, तो आप मुझे रिस्पॉन्स दे दो, इतना कर दिया। और यहाँ हम चाहते कि मेरे पास अलर्ट आ जाए, डेटा अपडेटेड, ऐसा मैसेज है बस, क्योंकि अब जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैसेज है ना। तो अब तुम्हें इस API पे काम करना है बैकएंड में, और तुम्हें रिक्वायर्ड बॉडी सोर्स को उठा लेना, क्या क्या आ रहा है तुम्हारे पास। तो बैकएंड पे काम करना है तुम्हें, एडिट सेव पे, तो इसकी कॉपी किया, फिर से आए बैकएंड में, आए बैकएंड में आके आप काय में आओगे, रूट में आओगे, रूट में आने के बाद आप आए यहाँ बैकएंड में, और बैकएंड में आने के बाद आपने क्या किया, एडिट डेटा सेव, ये फंक्शन बनाना है, इसको याद रखना। पोस्ट तो ये मत भूल जाया करो, तो कई बार अगर ये भूल गए तो फिर याद नहीं रहता कहाँ क्या है, वहाँ पोस्ट है तो यहाँ पोस्ट करो, है ना, ये चीज़ याद रखना बिल्कुल, है ना। एडिट डेटा सेव पे आए, काय पे जाओगे, कंट्रोलर पे, यहाँ आए, ये फंक्शन तुम्हें बनाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भैया, ये फंक्शन बनाया एडिट डेटा सेव, और यहाँ पे आके कॉस्ट एडिट डेटा सेव बराबर ASYNC SN कॉर्नर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बराबर एरो ऐसा, क्या समझ आई। अब सारा डाटा तुम्हारा रिक्वायर्ड डॉट बॉडी में मिल रहा है, तो तुम पहले कंसोल करा के देख लो कि मिल भी रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पहले कंसोल तो करा, क्योंकि अब एडिटेबल डेटा मिला कि नहीं, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके ओके कर दिया करो, सेंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओके, यानी जो डाटा तुम वहाँ से भेज रहे हो वो यहाँ मिल रहा है कि नहीं, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिलेगा, क्योंकि पोस्ट के थ्रू तुमने भेजा है। अभी हम आए, अब यहाँ पर आए, हमने कहा ठीक है भैया, सर्च पे थे, यहाँ थे, यहाँ हमने कहा ये रवि का नाम चेंज करना है या इसका नाम चेंज करना है, इसका मनीष विश्वकर्मा 114 की जगह कर दो 222, मनीष की जगह कर दो क्या कर दो, तुम्हारा नाम क्या है, तनु, आगे तनु प्राची, आगे प्राची, लो सिटी जबलपुर, फीस 7,770, अपडेट पे क्लिक किया तो मैं मैसेज आ गया डाटा अपडेटेड। अभी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि रिस्पॉन्स सही मिल रहा, तो ये मैसेज आ रहा है। तुम्हें बैकएंड में देखो क्या मिला, तुम्हें बैकएंड में पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया है, पूरा एक ऑब्जेक्ट मिला है। उसमें है क्या, उसमें आईडी भी होगी, उसमें आईडी भी है, रोल नंबर भी है, नेम, देखो अपडेटेबल नाम आ रहा है, जानबूझ के मैंने ऐसा नाम भरा कि तुम सोचोगे जो तुमने सुधार किया वो आ रहा है ना, और साथ साथ आगे है ना, दोनों आईडी है, पहले से आईडी थी, एक नहीं अलग से आईडी भेजी। हाँ ठीक है, पहले भी थी, ठीक है, तो अभी उसमें थी, पहले से थी, अपन उसका भी यूज़ कर सकते थे, कोई बात नहीं।
वो पहले से एक और भेज दी बना के, ज़रूरत नहीं थी। पहले इसलिए थी क्योंकि वो उसी में भरा हुआ ना एड्रेस, तो अपन एडिट कर ही नहीं रहे ना। आईडी को चेंज हाँ। नहीं किया अपन और उसी को माई डेटा में सेट करा लिया, तो उतना अपन ने दिमाग नहीं चलाया। लेकिन अब देख के पता लगा अब थी, तो तुम्हें नई आईडी लेने की जरूरत ही नहीं थी, वो अब वहाँ मिल ही जाती तुम्हें आईडी। लेकिन हाँ मिल जाती, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब तुम किसी भी आईडी का यूज़ कर लो, इसमें दोनों सेम है तो वो मिल गई ना तुम्हें, तो देखो सेम है दोनों, कोई बात नहीं। तो अब तुम आए तो यहाँ पे बैकएंड में आए, कंट्रोलर में आए, तुमने चेक कर लिया। इसमें एक छोटी सी क्वेरी है, एडिट डाटा सेम में तुम्हें रिक्वायर्ड डॉट बॉडी में मिल गया, तो इसको तुम डिस्ट्रक्चर कर लो, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है भाई। तो इसको डिस्ट्रक्चर कैसे कर लें, ऐसे कुछ कर लो कि ऑब्जेक्ट बना एक कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लिखा और माई रिस्पॉन्स लिखा और वेट लिखा। मॉडल का नाम क्या है, S2 मॉडल, और इसको अभी छोड़ दिया ऐसे करके, क्योंकि पहले डिस्ट्रक्चर तो कर लो। तो डिस्ट्रक्चर अब कैसे करोगे, एक लिया तुमने आईडी, एक लिया तुमने अंडरस्कोर आईडी, दो आईडी की जरूरत नहीं थी, मैं जानबूझ के लिए ही ले रहा हूँ, है ना। आईडी अंडरस्कोर रोल नंबर नेम सिटी फीस, रोल नंबर नेम सिटी और फीस, और यहाँ लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इतनी बात समझ में आई, रटना नहीं है, हमने ऐसा किया तो समझ लो ठीक, मतलब कि तुम ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन डबल क्यों करो, वो अलग कहानी होगी, लेकिन हो गया तो ऐसा करो, है ना। अब ये यानी सारी वैल्यू इसके इनमें आ गई हैं। अब क्या करें, अब अवेट S2 मॉडल, तो S2 मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, सब रहता है, आईडी के थ्रू फाइंड करो और अपडेट करो, ठीक है। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मतलब सीधा फाइंड बाय आईडी, तो मैंने दे दी एक आईडी, तो ये जो आईडी दी ये कौन सी, ये वाली, या अंडरस्कोर आईडी कोई भी, और कॉमा करके कर दो वैल्यू, ऐसे ऑब्जेक्ट बना के अपनी वैल्यू डाल दो, वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, पहले की लो, की जो डाटाबेस वाली है, तो वो भी रोल नंबर ही है, और ये तुम्हारा ये वाला रोल नंबर है, यानी ये वैल्यू दोनों सेम है, वो बात अलग है, लेकिन ये वो की है जो डाटाबेस में तुम्हारी ये वाली है, ये वाली, और ये वो चीज़ें जो इसमें वैल्यू भरी है राइट साइड वाली, समझ रहे ना। और दोनों के नाम सेम है, वो अलग बात होगी, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। रोल नंबर नेम सिटी में क्या करो, ये सिटी भर लो, फिर क्या था फीस में क्या करो, ये फीस भर लो। इतना तुमने कर लिया, तो फाइंड बाय आईडी, इस आईडी के तो फाइंड करेगा, ये चीज़ अपडेट करेगा, दैट्स ऑल। और अपडेट होने के बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तुम्हें देगा। अब ये रिस्पॉन्स थोड़ी ना मुझे भेजना है, हो गया काम, ओके बस भेजना है मुझे, ओके भेज दिया मैंने, ओके भेज दिया, वहाँ वो नजर है बैकएंड में तो हो ही चुका ना, समझ रहे बात को। यहाँ से मैंने ओके बस भेजना है, ओके, या जो भी भेजना हो। अपडेट होने के बाद डेटा क्यों भेजोगे तुम, वहाँ तुम्हें डेटा अलर्ट में दिखवाना है क्या, बोलो ना भाई। तुम इस कंडीशन में आ गए, यहाँ तुम आए रवि का नाम कर दिया मैंने कवि, ठीक है। 112 की जगह कर दिया मैंने 666, इंदौर की जगह कर दिया मैंने हैदराबाद, और फीस कर दी इसकी मैंने 8888, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद वहाँ डाटा गया, अब वहाँ से फिर भेज के तुम्हें करना क्या है, वो डाटा आए तो यहाँ क्या कर लोगे उस डाटा का, कुछ नहीं, तो क्यों भेजना, मतलब ओके बस भेज दिया, क्लिक किया तो मेरे पास डाटा अपडेट बस आ गया, ख़त्म। अगर यहाँ डाटा आ भी जाता तो हम क्या करते उसका। हाँ, अब तुम्हें देखना है तो देखने का काम तो यहाँ बना हुआ है ना, देख लो 666 वाला ये रवि कभी हुआ कि नहीं। अगर यहाँ आए देखो रवि कभी हुआ, मतलब हाँ काम हुआ, तो बैकएंड में देखने की जरूरत ही नहीं है, हुआ है यहाँ, क्योंकि ये डाटा तो वहीं से आ रहा है ना। क्या अरे तुम बताओ कैसे होगा, तुम बताओ ना क्या कैसे होगा, गजब कर दिया यार। तो मतलब हमें ये समझ में नहीं आता, 10 बार करने के बाद उस चीज़ में तुम सोच क्यों नहीं पा रहे हो। वो चीज़ एडिट में तुम आए, तुम खुद ही बताओ ना। अब कोई हम कुछ कर तो कोड ही है एलन, ये इसकी जगह नेविगेट लगा दो, यूज़ नेविगेट जब कर जाओ होम पे, ख़त्म डिस्प्ले पे, तो कैसे होगा, नेविगेट से होगा। तो तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते ही इसलिए हैं कि तुम्हें इसका अर्थ पता है कि तुम कर लोगे ये कि नहीं समझे। तो जब तुम घुसे रहो तो कर लोगे 100 बार, ये तो किया और क्या किया,
यहाँ जैसे अलर्ट पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ एक यूज़ नेविगेट हुक ले लो, नेविगेट बराबर वो फ्लैग दे दो बस डिस्प्ले के, वहाँ जंप कर जाओगे। नहीं समझे? वो तो 50 चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। इतनी बात समझ में आई? इतना तुम लोग को करना है आज की डेट, क्योंकि ये एडिट क्रड ख़त्म। और ये क्रड मुझे ये तुम लोग को दिखाना है अभी 3-4 दिन में, उनको दिखाना 2-3 दिन में सर को क्रड, इसका क्रड दिखाना। तो इसको डैशबोर्ड टाइप का बनाना है डिज़ाइन के साथ, बूट स्टेप लगा के बेहतरीन डैशबोर्ड जैसे ना, तो वैसा दिखाना है। फिर से 100 नंबर बिना बूटस्ट्रैप के नहीं चलेगा सर? जैसा चलेगा ना, चलेगा, लेकिन बढ़िया रिस्पॉन्सिव ऐसा होना चाहिए, डिज़ाइनिंग पार्ट होना चाहिए। कब तक दिखाओगे? कब तक हो जाएगा?